सभी आदरणीयों का धन्यवाद करते हुए आज मैं महारुद्राभिषेक के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, ये जो 2023 का सावन है वो बहुत ही खास होने जा रहा है, क्योंकि इस साल शिव जी अपने भक्तों को भक्ति के लिए उत्तम अवसर प्रदान करने जा रहे हैं। संयोग यह बना है कि सावन मास में मलमास लगने की वजह से, अब यही कारण है कि इस बार सावन 30 दिन का नहीं, पूरा 59 डेज 59 दिन का पड़ रहा है। और ये कह सकते हैं कि इस साल 2 सावन मास पड़ रहा है। तो आइए आपको बताते हैं कि सावन में मलमास लगने का धार्मिक और आध्यात्मिक क्या महत्व है। भगवान भोलेनाथ को सावन जो है बड़ा प्रिय है, प्रिय महीना है। इस बार यह 59 दिन का होगा, तो यह बहुत चौंकने की बात नहीं है। इसमें 8 सोमवार पड़ रहे हैं टोटल। तो जैसे 10 जुलाई, 17 जुलाई, 24 जुलाई, 31 जुलाई, ये जुलाई में हो गए, और 4, 7, 14, 21, 28 अगस्त में हो गए। तो 8 सोमवार शिव जी का व्रत करने का, उनको जलाभिषेक करने का एक बहुत सुंदर मौका आ रहा है। जो हमारा यह विक्रम संवत 2080 है, ये 12 महीने की जगह 13 महीना का हो रहा है। तो आप सभी भाइयों को इस मलमास या पुरुषोत्तम मास में भगवान शिव का पूजन करने की जो व्यवस्था है वह बड़ी अच्छी है। हालांकि रुद्राभिषेक पूरा जो है किसी भी दिन हो सकता है। सावन मास में भगवान जो हैं शिव रोज आपका पूजन लेना और आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। अब आपकी ये ड्यूटी बनती है कि ये जो 8 सोमवार है, ये तो हो ही सकता है, आप रोज रुद्राभिषेक कर सकते हैं। देखिए, पहले रुद्र अर्थात भूत भावन शिव का अभिषेक। रुद्राभिषेक मतलब हमारे शिव जी, शिव और रुद्र परस्पर एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। शिव को ही रुद्र कहा जाता है, क्योंकि रुतम मतलब दुख, द्रावयति नाशयति रुद्र, रुतम दुख द्रावयति नाशयति तिरुद्र, यानी कि भोले सभी दुखों को नष्ट करते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार हमारे किए गए पाप ही हमारे दुख का कारण बनते हैं। रुद्रार्चन, रुद्राभिषेक, महारुद्राभिषेक से हमारी कुंडली के पातक कर्म, महापातक भी जलकर भस्म हो जाते हैं। और जो साधना करता है उस साधक में शिवत्व का उदय होता है, और भगवान शिव का शुभ आशीर्वाद भक्त को प्राप्त होता है। रुद्र हृदयोपनिषद में शिव के बारे में कहा गया है कि सर्वदेवात्मको रुद्र सर्वे देवा शिवात्मा, अर्थात सभी देवताओं में, सभी देवताओं की आत्मा रुद्र में उपस्थित है, और सभी देवता रुद्र की आत्मा। तो रुद्राभिषेक को लेकर के ऐसी मान्यता है कि हमारी कुंडली के महापाप भी जलकर भस्म हो जाते हैं, हम में शिवत्व का उदय होता है, भगवान शिव का शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है। सभी मनोरथ पूर्ण करने के लिए एकमात्र सदाशिव रुद्र के पूजन से ही सभी देवता स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। तो सावन में रुद्राभिषेक करने के बहुत से लाभ हैं। उनको अनेक प्रकार से रुद्राभिषेक किया जाता है। इसके लिए
आप हमारा फ़ोन नंबर है 9540031999 पर फ़ोन करके किस किस्म की व्यथा आपकी है वो हमसे पूछ सकते हैं, उस किस्म का रुद्राभिषेक हो जाएगा। देखिए, ऋग्वेद में रुद्र की जो स्तुति है वो बलवानों में सबसे ताकतवर यानी बलवानों का बलवान कहकर की गई है। यजुर्वेद का रुद्राध्याय रुद्र देवता को समर्पित है। इसके अलावा शैव संप्रदाय में रुद्र को बहुत महत्व दिया जाता है। रुद्र को ही कल्याणकारी शिव कहा गया है। वैदिक व्याख्यान के अनुसार रुद्र एक हैं, पर पुराणों में 11 रुद्रों का वर्णन मिलता है। 11 रुद्र का लिंग 12 ज्योतिर्लिंग है। देखिए, रुद्र का सामान्य अर्थ है यानी साउंड। रुद्र मतलब जैसे आवाज, रुद्र एक तेज आवाज है। आपने देखा होगा जब लोग क्रोध में आते हैं, तेज आवाज करते हैं, तो युद्ध के समय सैनिक बहुत जोर जोर से आवाज करते हैं। जब लड़ाई होती है तो तेज आवाजों में लोग कहते हैं, अरे भैया रुद्र रूप हो गया, हमने क्रोधित हो गए, वो चिल्लाना चालू कर देते हैं। ये है रुद्र रूप। तो संस्कृत में रोने को भी रुंदन कहते हैं। वह जैसे शत्रुओं को रुलाने वाला रुद्रता। अब ये भी मान लीजिए कि रुद्राभिषेक के लिए कुछ विशेष, महारुद्राभिषेक के लिए विशेष ये जो 8 सोमवार है, इसके बाद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, चतुर्थी, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, द्वादशी, अमावस्या इसके लिए निश्चित की गई है। और शुक्ल पक्ष में द्वितीया, पंचमी, षष्ठी, नवमी, द्वादशी, त्रयोदशी तिथियों में महारुद्राभिषेक किया जाता है। और बाकी रुद्री आप रोज करें, रोज पूरे आपको 59 डेज 59 दिन का जो है समय मिल रहा है। इस बार प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करें, करने से सभी का कल्याण होता है। शिव पुराण में उनकी पूजा के लिए महीने, दिन और तिथि का विवरण है, पर आप रोज कर सकते हैं। रुद्राभिषेक एक चीज का जरूर ध्यान दें, अपने ना करें। रुद्राभिषेक किसी योग्य ब्राह्मण से ही कराना चाहिए, क्योंकि उसे मंत्रों का पर्याप्त ज्ञान होता है, उसे स्टेप बाय स्टेप सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी होती है। वह एक कर्मकांडी पंडित होता है और इसकी एक कर्मकांड पद्धति है। इसलिए किसी ब्राह्मण से दान दे करके, गौदान करके तब जो है रुद्राभिषेक कराना चाहिए। अब आप लोगों को थोड़ा सा मंगला गौरी के व्रत के बारे में बताते हैं कि गौरी का भी व्रत है। जैसे जितना मंगलवार हैं, जितने मंगलवार पड़ते हैं, जैसे 4 जुलाई को, 11 जुलाई, 18 जुलाई, 25 जुलाई, 4 ये और 5 अगस्त में 9 जो है मंगला गौरी व्रत हैं। 1 अगस्त, 8 अगस्त, 15 अगस्त, 22 अगस्त, 29 अगस्त आप मंगला गौरी का भी व्रत कर सकते हैं। माता गौरी जो है आपकी रक्षा करेंगी। तो यह जो पुरुषोत्तम मास है, यह दान करने के लिए है। आप अन्न दान करिए, स्वर्ण दान करिए, द्रव्य दान करिए। ब्राह्मणों को दान करने का महत्व है। इसमें महारुद्राभिषेक का महत्व है, रुद्राभिषेक का महत्व है, रुद्री पाठ का महत्व है। रुद्री पाठ आप अगर जानकार हैं तो खुद कर सकते हैं, लेकिन रुद्राभिषेक और महारुद्राभिषेक किसी न किसी ब्राह्मण से कराना चाहिए। उसको दान देकर प्रथम आप गौदान करें, फिर उसको दान दें। दान की प्रसन्नता से वह भाव विह्वल होकर के वह कर्मकांडी ब्राह्मण आपका बहुत बढ़िया से रुद्राभिषेक करवाएगा। अगर आप रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं तो 9540031999 पर
दिल्ली एनसीआर में अभी हमारा आवास गाजियाबाद है, आप करवा सकते हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोलेनाथ।